बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रथम लागू दोए चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 14 से अपना भाव रखूंगी। मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोताइत। मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोताइत। विध विध धनी जगाया, विध विध धनी जगाया। अजुना घर सूझत, मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोताइत। आप पकड़ तू अपना, बल कर आँखां खोल। आप पकड़ तू अपना, बल कर आँखां खोल। दूध पानी दो जाहिर, दूध पानी दो जाहिर। देखने के तारतम्बोल, मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोताइत। आगे उल्टा हुआ करमी, अजुना करे कछु सुध। आगे उल्टा हुआ करमी, अजुना करे कछु सुध। जागत नाही क्यों जोर कर, जागत नाही क्यों जोर कर। ले हृदय मूले बुध, मेरे अंधे अभागी जी, तू क्यों सोताइत। पुकार सुनी दो पीऊ की, पुकार सुनी दो पीऊ की। वतन दिखाया नजर, उठी ना अंग मरोर के। उठी ना अंग मरोर के,
आए नजीक फजर, मेरे अंधे अभागी जीव, तुम क्यों सोताइत। तारतम देख विचार के, पिया ले आए बेर दोए। तारतम देख विचार के, पियू ले आए बेर दोए। ए त्याग सिर पर जले, त्याग सिर पर जले, तू रहे आखांगड़ू हो। मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोताइत। विध विध धनी जगाया, विध विध धनी जगाया, अजुना घर सूझत। मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोताइत। मेरे अंधे अभागी जीव, तू क्यों सोताइत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम जी। सुषमा, जो 2 लाइन बोली है उसका मीनिंग भी बोल दो। बोलो ना, आपने बोली है ना, तो इसका अर्थ पता होगा। पहले म्यूट खोलो, उसको अनम्यूट करो। बोलो। एक मिनट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आप बोलो आंटी, मैं बोली कहूँ। कोई बात नहीं, आशी दीदी आप बोलो। प्रणाम जी, सबको प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी जो भी वाणी से जुड़े हैं वो सब इस चौपाई का अर्थ जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हमें बार बार अपने जीव को कहना पड़ता है क्योंकि जीव बार बार माया में चला जाता है। इसलिए ये वाणी के प्रकरण हमारे लिए हमेशा ही उतने महत्वपूर्ण है जितने पहली बार सुने। मेरे अंध अभागी जीव, रूह अपने जीव को कह रही है। कहने को तो श्रृंद्रावती के माध्यम से उतरी वाणी, लेकिन हमें अपने लिए ही सोचना है। मेरी रूह अपने जीव को कह रही है, हे मेरे जीव, तू इतना अंधा बना रहा माया में। अभागी मतलब इतना अभागा, कैसे भाग्य लेकर इस माया में तू आ गया, तुझे याद ही नहीं आई धनी की। मेरे अंध अभागी जीव, तू क्यों सोता इत। इत मतलब इस शरीर में ही, इस माया में ही, क्योंकि शरीर माया में लगा रहता है तो शरीर में ही सोता रहता है। तुझे याद नहीं आती अपने प्रीतम की। मेरे अंध अभागी जीव, तू क्यों सोता इत। आगे क्या है? आगे बोलो सुषमा, क्या लाइन है सुषमा? बोलो आगे बढ़ो। विध इसमें विद विद धनी है तो को विध जगह। विध धनी जगाए, विधि विधि धनिया तो को जगाया। आगे बोलना, पूरा करना, भूल जाती हूँ मैं तो। हाँ हाँ, भूल जाते हैं। मैं भी अगला चरण भी।
विध विध धनिये जगाइया, घर ना तो सूझत, ऐसे ही है। अजू घर ना सूझत। अजू, अजू अजो वर्ड आ गया घर ना, ना अजू सूझ। घर ना सूझत। हाँ ठीक है, धाम धनी हमें विध विध के। अब तो देखो राज्य कितने तरीकों से जगा रहे हैं। सब जानते हैं, जो भी जूम के माध्यम में बैठे हैं सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं कि राज्य कितने तरीकों से जगा रहे हैं, जगाई या जगा चुके हैं। पहला तरीका तो जैसे सतगुरु की वाणी का ही है ना, जब भी हम तारतम लेते हैं सतगुरु मिल जाते हैं, तो सतगुरु मिले, तारतम वाणी मिली, हमें सुंदर साथ का मिलावा मिला, तो अब कौन सी कमी रह गई जागने में। तो इसलिए कहते धनी ने तो तुझे विध विध के जगाया, लेकिन अजू न जागत, तू अभी भी सो रहा है। तो हमें बार बार अपने जीव को झंझोड़ के देखना है कि क्या अभी सो रहा है कि जाग गया है। क्योंकि पहला ज्ञान तो जीव को मिलता है ना, जब ज्ञान से पहचान होती है जीव को, तभी आत्मा अपने घर को चलती है। तो बस, लेकिन बार बार माया में चली जाती है, तो फिर जीव को पूछना है। मुझे बात करते याद आ गया, एक दिन सोनिया ने बोला तो बड़ा उसका एक सेंटेंस मुझे प्यारा लगा। जब जीव तंग करे ना कभी रूह को, माया में लगाए, उसको प्यार से बात कर लो ना। धनी के प्रेम में रहना जब आत्म सीख लेती है ना, तो जीव को भी प्यार से कह दो, यार तू क्यों आ गया फिर बीच में, मैं तो किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उसने बोला, यार वर्ड तो मेरे मुंह से निकल आया। मतलब उसने बोला कि जीव को भी प्रेम से साइड पे बैठा दो। हाँ। वरना हम थोड़ा सा कुड़ने लग जाते हैं ना कि ये जीव फिर क्यों ले जाता है हमें माया में। धनी तो अपना लाड़ दे रहे हैं, अगर हम सच्ची मुच्ची लाड़ ले तो रूह के साथ फिर तो जीव भूल जाता है ना, फिर तो जीव भी सुहागी हो जाता है। तो हमें वो करना है, जब हमें जीव भी सुहागी अवस्था में ले आए। तो ये राजी कहना चाहते हैं, अजू न सुझत, तुझे अब भी घर की याद नहीं आ रही क्या, है ना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सागर शुरू करते हैं अपन। प्रकरण हमारा चल रहा है 10। ये चुपाई हो गई थी। हम्म, कहाँ तक हुई थी, एक सेकेंड। कहूँ डोरे कहूँ बादले, ये वाला हो गया था। हाथ चूड़ी नव घड़ी अंगूठी पहुंची। झलकार तक हुई थी, हाँ यही करना है, हाथ अंगूठी वाला। है ना। हाथ अंगूठी यहीं से हाँ शुरू हुआ था। यही से करेंगे, हाँ जी। और ये हाथ चूड़ी नव नंग नव धरी, ये वाले। एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से करते हाँ, हैं। मुझे तो यही लग रही है। एक सेकेंड, मैं ना रिकॉर्डिंग नहीं कर रही। प्रकरण 10 चल रहा है हमारा, और चौपाई प्रकरण 11। प्रकरण 11 चौपाई 9। हाथ चूड़ी नंग नव घरी, अंगूठिए झलकत नग नंग, उज्जवल लाल हथेलियां पहुंचो पहुंची नंग कई रंग। हाथों में चूड़ियां और नव घड़ी है, जिनमें नग जड़े हुए हैं। अंगूठियों में भी जड़े हुए नग झलकार कर रहे हैं। सबकी हथेलियां अति उज्जवल लाल रंग की, सुंदर साथ का श्रृंगार चल रहा है। सबकी हथेलियां अति उज्जवल लाल रंग की हैं, हाथों की कलाई में पहुंची तथा पंजों में पहुंचा के आभूषण जगमगा रहे हैं, जिनमें कई रंगों के नग शोभायमान हैं। हाथ चूड़ी नंग नव घड़ी, अंगूठिए झलकत नंग, पहुंचो पहुंची नंग। ये वाला चरण है, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि हाथों की कलाई में पहुंची तथा पंजों में पहुंचा के आभूषण जगमगा रहे हैं। पहुंचा का संबंध पांचों उंगलियों से होता है। यह हाथों के पंजे में धारण किया जाता है, और जो कलाई में पहनी जाती है वो क्या कहलाती है, पहुंची पहनी जाती है। इन दोनों आभूषणों को श्री राज्य भी धारण करते हैं। ये इसमें भावार्थ में बताया है। हमारा वर्णन चल रहा है सुंदर साथ का श्रृंगार,
कि हाथों में चूड़ियां, हाथ चूड़ी, नंग नवघरी, और क्या है, नवघरी है और उसमें नग जड़े हुए हैं। अंगूठियों में भी जड़े हुए नग झलकार कर रहे हैं। सबकी हथेलियां लाल रंग की हैं। और मेन बात ये कह रहे हैं कि कलाई में पहुंची है, ये वाली जगह पहुंची है। और जो अपन पंचांकला पहनते हैं ना, वो है पंजों में पहुंचा। वो आभूषण जगमगा रहे हैं जिनमें कई रंगों के नग शोभायमान है। दो पहनी हुई है, पहुंचा और पहुंची, ये शो। जैसे स्वरूप अरस के भूखन तिन माफक, याही रवीस वस्त्र जवेर के, ए अंग बड़ी रू हक। परमधाम की अंगनाओं का जैसा नूरी स्वरूप है, आभूषण भी उसी के अनुकूल है। उसी के अनुरूप ज्वारातों से जड़े हुए वस्त्र भी हैं। ये सभी अंगनाएं अक्षरातीत की अर्धांगिनी श्यामा जी की अंग रूपा है। जैसी शोभा भूखन की, कहूं तैसी शोभा वस्त्र। कछु पाइये शोभा स्वरूप की, जो खोले रू नजर। जैसी शोभा आभूषणों की है, वैसी ही वस्त्रों की भी है। यदि आत्मिक दृष्टि खुल जाती है, तभी सखियों की परात्म की शोभा का कुछ अनुभव हो सकता है। यदि आत्मिक दृष्टि खुल जाती है, कछु पाइये शोभा स्वरूप की, जो खोले रू नजर। वस्त्रों के नंग क्यों कहूं, कई जवेरों जोत। सबे भई एक रोशनी, जानो गंज अंबार उद्योत। वस्त्रों में अनेक प्रकार के ज्वारातों के नग चढ़े हुए हैं, जिनकी ज्योति का मैं कैसे वर्णन करूं। इनकी सारी ज्योति जब एकत्रित हो जाती है, सबे भई एक रोशनी। वस्त्रों की ज्वार जो अनेक नग जड़े हुए हैं, जब इनकी सारी ज्योति एकत्रित हो जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह प्रकाश का अलौकिक भंडार हो। जानो गंज अंबार उद्योत। अतंत नंग अरस के, और नरम जवेर तंत। अतंत अरस रसायन, खूबी खुशबोए अति बेहकत। परमधाम में अनंत प्रकार के नग हैं, और ज्वारातों की कोमलता भी अनंत है। इस प्रकार उनमें निहित आनंद भी अनंत है। सुगंधि तो उनकी विशेषता है ही। उनसे चारों ओर अत्यधिक सुगंधि की बयार बहती रहती है। कहूं केते नाम जवेरन के, रसायन नाम अनेक। कई नाम भूखन एक अंग, सो कहा लग कहूं विवेक। परम धाम के कितने ज्वारातों के नाम बताऊं। इन आनंदमयी ज्वारातों के अनेक नाम हैं। जब एक ही अंग में कई नाम के आभूषण हैं, तो सभी अंगों के आभूषणों में जड़े हुए नगों के कितने नामों को मैं बताऊं। रसायन नाम अनेक।
रसायन का मतलब होता है कि आनंद देने वाले साधन से है। तो इस चौपाई में परम धाम के ज्वारातों को रसायन शब्द से संबोधित किया गया। हुई ना क्लियर बात कि कितने ज्वारातों के नाम बताऊं? रसायन नाम अनेक, इन आनंदमयी ज्वारातों के अनेक नाम हैं। सूरत सकल साथ की, मुख कोमल सुंदर गौर, ए छवि हृदय तो छबे, जो होवे अरस सहूर। सब सुंदर साथ ब्रह्मंगनाओं का स्वरूप बहुत मनोहर है। उनका मुखार बिंद कोमल, गौर और अति सुंदर है। परमधाम का चिंतन होने पर ही यह अलौकिक शोभा दिल में अवतरित होती है। जो होवे अरस सहूर। अब यहाँ पे सहूर शब्द का जो भाव है ना, वो चिंतन से होता है, कोई बहस से नहीं। किंतु इस चौपाई में मन बुद्धि या चित्त के द्वारा किए जाने वाले चिंतन का प्रसंग नहीं है। किसका प्रसंग है? ध्यान की गहराइयों में होने वाले चिंतन का प्रसंग है। वस्तुतः यहाँ चिंतन का तात्पर्य प्रेम के रस में डूबी हुई ज्ञानमयी स्थिति से है, बोधा अवस्था से है। इसी प्रकरण की चौपाई 39, 40 और 41 में ये स्पष्ट हो जाएगा इस बात का। इसको दोबारा समझते? किरण दीदी बोल सकते हो तो बोलो। अच्छा, एक यहाँ सेकंड। सहूर की बात कर रहे हैं। हाँ, ये है ना दीदी, ये कह रहे हैं, मेन ये वाली बात समझाने वाली है अच्छा कि जी, मैं समझ गई। ये चिंतन का प्रसंग नहीं है बल्कि वही ध्यान। छुपाई आई थी ना जैसे। हाँ, मैं वही कहने जा रही हूँ हम्म। कि मतलब एक तो सहूर होता है ना अपने मन से, चित्त से, बुद्धि से, है ना। हम्म। कह रहे वो प्रसंग नहीं है यहाँ पर सहूर का मतलब। यदि आप कोई भी बात, जैसे हमसे भेद नहीं खुलता, तो हम सोचे कि हम सब मिल जाएं तो ऐसा भेद खुल जाएगा, नहीं। जब मन चित्त बुद्धि अहंकार से सोचेंगे तो भी नहीं। अगर हम उस चिंतन को प्रेम के रस में डूब कर, अर्थात चितवनी में डूब जाएं, तो उसमें डूब करके हमें सहूर हो जाएगा कि वो बात क्या कहना चाहते हैं राज जी, हमें क्या समझाना चाहते हैं। या उस चिंतन की बात है, उस सहूर की बात है। ना तो मिलकर के सहूर करने की बात है, ना मन चित बुद्धि अहंकार के द्वारा सहूर करने की बात है। गहराइयों में डूब करके, प्रेम के रस में डूब करके, हम्म। तो हमें बोध हो जाएगा। ज्ञान में स्थिति भी हमारी, हम्म। कुछ भी सोचना चाहिए, ध्यान में डूब जाइए, आप चितवन में डूब जाइए, तो आपको एकदम रज्जी वो देंगे खजाना, शायद जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो यही बात उन्होंने कहा कि शोर की बात जहां पर जो हो रही हम्म। बिल्कुल। तो प्रेम के रस में डूबी हुई ज्ञानमय स्थिति से है, बौद्धा अवस्था, दोनों चीजें बता दी। एक, एक प्रेम के रस में डूबी हुई बौद्धावस्था, ज्ञानमय स्थिति। प्रेम भी है तो धनी का ज्ञान भी, ज्ञान ही हो गया ना दीदी, ज्ञानमय स्थिति की जो हमें वाणी से पता चल रहा है और उसको हम प्रेम से ले रहे हैं उस बात से। तो वो चिंतन का, सहूर का मतलब है ये। आगे हम पढ़ेंगे 39, 40 और 41 में ये बात और क्लियर हो जाएगी, चौपाई में आगे आएगी। अभी हमारी 16 चौपाई चल रही है। रूहे सुंदर सनकुल मुख, नहीं शोभा को पार, घट बढ़ कोई न इनमें, एक रस सब नार। एक निरंतर ने अमर ज्योति ने यही वाला बोला है, किसी को मिले तो जरूर भेजना मुझे, ये सुंदर साथ के श्रृंगार में। ब्रह्म सृष्टियां इतनी सुंदर हैं कि उनकी शोभा की कोई सीमा ही नहीं है। उनके मुखार बिंद पर सर्वदा प्रसन्नता छाई रहती है। सौंदर्य में
कोई भी किसी से कम या अधिक नहीं है, बल्कि सभी एक समान है, एक रस है। कई रंग शोभित साड़ियां, रंग रंग में कई नंग सार, भिन्न भिन्न झलके एक ज्योत, कई किरणें उठे बेसुमार। सखियों ने अनेक रंग की साड़ियां धारण कर रखी हैं। इन साड़ियों के एक एक रंग में अनेक रंगों के रंग समाहित हैं। ये सभी रंग मिलकर एक ही ज्योति के रूप में झलकार करते हैं और उस ज्योति से अनेक रंगों की अनंत किरणें फैलती हैं। भावार्थ में कह रहे हैं कि परम धाम में अनंत नग हैं और उनके अनंत रंग भी हैं, किंतु ये सभी रंग साड़ियों के एक एक रंग में उसी प्रकार समाये हुए हैं जैसे परम धाम के एक ही फल में सभी फलों का रस भरा होता है। हर एक के सिनगार तिन सिनगार, सिनगार कई नंग, नंग नंग में कई रंग है, तिन रंग रंग कई तरंग। सखियों के वस्त्र आभूषणों के अनेक प्रकार के श्रृंगार हैं। तिन सिनगार, सिनगार कई नंग, जिनमें प्रत्येक सिनगार में अनेक प्रकार के नग जड़े। पहले तो उन्होंने कहा कि वस्त्र आभूषणों के अनेक प्रकार मतलब भिन्न भिन्न स्टाइल है। फिर कह रहे कि उन श्रृंगार में अनेक प्रकार के नग जड़े हैं। फिर अनेक प्रकार के जो नग जड़े हैं उनमें से प्रत्येक नग में अनेक प्रकार के रंग निहित हैं तथा प्रत्येक रंग से प्रकाश की बहुत सी तरंगे निकल रही हैं। हम कैसे नग याद कर सकते हैं, कैसे रंगों का वर्णन कर सकते हैं। वस्त्र भी अनेक प्रकार के, उनके स्टाइल भी अनेक प्रकार के, आभूषण भी अलग प्रकार के। फिर एक श्रृंगार में अनेक नग जड़े हुए और एक नग में अनेक प्रकार के रंग हैं। फिर एक एक रंग में से बहुत सी तरंगे निकल रही हैं। फिर तरंगों के बाद भी है कुछ, तरंग तरंग कई किरणें, कई रंग नंग किरणें न समाये, यो ज्योत सागर स्वरूपों की, रहो तेज पुंज जमाए। यहां तक तरंगों का वर्णन हुआ ना ऊपर की चौपाई में। फिर आगे आ रहा है कि प्रत्येक तरंग से क्या निकलती है, अनेक प्रकार की किरणें निकलती है। श्रृंगार में कई रंगों के नग हैं जिनसे निकलने वाली किरणें हवेली में नहीं समाती। अर्थात चारों ओर फैली हुई है। इस प्रकार सखियों के शरीर से निकलने वाली ज्योति एक सागर के समान दिखाई पड़ रही है, जिससे इस मूल मिलावे में तेज ही तेज का भंडार नजर आ रहा है। करो चित्रा, इन दोनों चौपाइयों को एक साथ लो। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साज जी का श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। राज जी कह रहे हैं कि हमने, मेरी परात्म ने जैसे अनेक रंग की साड़ियां पहनी है। मतलब हम सब ने साड़ियां चाहे भिन्न भिन्न पहनी है और भिन्न भिन्न तरीके से पहनी है, क्योंकि परम धाम का गुण है कि एक चीज के अंदर ही बहुत सारे गुण है। तो एक साड़ी है तो उसके अंदर सलूकी भी कोई और है, फिर उसके रंग हैं,
क्यों है रंग इतने ज्यादा? क्योंकि वहां पे नगों का वर्णन आया कि जो नग है ना, वो रसायन कहा उनको, अरस के नग और जवेरों को कहा कि रसायन मतलब कि रस देने वाला, मतलब आनंद देने वाले नग जड़े हुए हैं। और क्यों आनंद देते हैं? क्योंकि वो प्रेम के रसायन है, वहां पे प्रेम से ही आनंद आता है। तो कहते कि वो ऐसे जड़े हुए हैं कि एक एक नग में अनेक रंग है। जैसे मानो माणिक की ले लो एक। चित्रा म्यूट हो गया मे भी तुम्हारा, या आवाज आनी बंद हो गई है ना? आंटी आवाज मुझे तो आ रही अब है आई, आवाज। अब आ रही, अब आ रही। हम्म। तो मैं कह रही थी कि एक नग है जो, उस नग में से अनेक रंग निकलते हैं। कि एक माणिक में से ही माणिक के डिफरेंट शेड्स भी निकलेंगे, और बाकी पुखराज भी निकलेगा और पन्ना भी निकलेगा। मतलब लाइट रेड, डार्क रेड, ग्रीन, क्योंकि वो सब अरस परस एक दूसरे के साथ नगों की ज्योति भी जंग करती रहती है। क्योंकि वो नग भी चेतन है, उन्होंने भी वहां के सारे आलम को रिझाना है। तो इसलिए एक नग में से जब इतने रंग निकलेंगे, तो सब निकल के ऊपर आकाश में जाके ऐसे लगता है कि अलग अलग तरंगे बन गई। तरंगों में से फिर कहते कि अब किरणें निकलेंगी। अब जब इतना आकाश भर जाएगा तो क्या लगेगा कि जैसे इतने सब स्वरूप हैं, लेकिन एक ही ज्योति है जो इन सब को ऊपर लेके जा रही है। तो एक ही ज्योति का सागर बन जाएगा। कहते कि अब इतने रंग नग होने के बावजूद, इतने वस्त्र, और अभी तो वस्त्र की बात कर रहे हैं हम, फिर आभूषण, आभूषणों का कैसे वर्णन आया कि हमारे चांदलोक में भी नग जड़े हैं, हमारे चार हार हैं, फिर उसके बाद चूड़ियां हैं, नव घड़ी है, फिर पहुंची है, और फिर वो पहुंचा है जो हाथों के पंजों में पहनते हैं। तो इन सब चीजों की इकट्ठी एक ही ज्योति जब हम आकाश में देखेंगे, तो धनी जी के वर्णन में आया था ना कि जैसे सागर में लहरें, लहरों में नहरें, और ऐसे ही कहते कि एक एक नग में कई कई रंग, रंगों में तरंगे, फिर उन तरंगों की किरणें पूरा पुंज भर जाता है ज्योति का। और इसको उन्होंने कैसे बोला कि वाहिदत के साथ कैसे जोड़ा, कि जैसे एक ही फल में परम धाम के बाकी फलों का स्वाद होता है। तो ऐसे ही हम सारा इतना वर्णन कर ले, लेकिन एक ही प्रेम के रसायन में पिरोया हुआ आनंद है वहां पे, जो पुंज का सागर बन रहा है वहां पे। तो वाहिदत को ऐसे उन्होंने लिखा, बहुत प्यारी चौपाइयां चल रही थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब इनके अंग की क्यों कहूं, है ना, वहां तक बात हुई आभूषणों की। अब कह रहे हैं कि इनके अंग की क्यों कहूं, ठौर नहीं बोलन, क्यों कहूं शोभा अखंड की, बीच बैठ के अंग सुपन। धामधनी के इन अंगनाओं के अंगों की शोभा का वर्णन कैसे करूं, अब तो बोलने की कोई स्थिति ही नहीं रह गई है। इस नश्वर शरीर के माध्यम से भला सखियों के अखंड तनों की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। तो बोलने का ठिकाना न होना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है किसी भी स्थिति में न कह पाना। तो इस प्रकार पूर्व चौपाई में प्रयुक्त ना समाये भी एक मुहावरा है, जिसका भाव होता है कि भरपूर होना। पहली वाली चौपाई ऊपर में आया था ना कि वो समाती नहीं है, तो वो भरपूर हो जाती है, उसका भाव होना कि भरपूर हो गया है सब कुछ। रंग तरंग किरने कही, ऊपर की चौपाई से लिंग है कि रंग भी कहा, तरंग भी कही, किरने कही, कही तेज ज्योत जुबां इन, प्रकाश उद्योत सब शब्द में, जो कया नूर रोशन। सखियों की शोभा का वर्णन करने में महामती जी कह रहे हैं कि मैंने अपनी जिह्वा से रंग कहा, तरंग, किरण, तेज, ज्योति, प्रकाश और उजाला आदि शब्दों का प्रयोग किया है, किंतु ये सभी शब्द इस नश्वर जगत के हैं। वस्तुतः परम धाम का नूर ही
संपूर्ण शोभा के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। तो अरबी भाषा में कह रहे हैं कि जो नूर है वेद का आदित्य वर्ण, यानी यजुर्वेद में कहा गया है, ये लिखा हुआ है, और शुक्र यजुर्वेद में और वरण्य भर्ग एकार्थवाची है। इसी नूर से तेज, ज्योति, प्रकाश, उजाला, तरंग, रंग और किरण आदि का प्रकटन होता है। तो नूर से प्रकट होने वाले इन शब्दों में सूक्ष्म अंतर होता है। जो ये शब्द बोले ना, इसमें सूक्ष्म सा अंतर है। जैसे बोला है उन्होंने कि सूर्य में तेज यानी दाहकता है, जबकि चंद्रमा में ज्योति यानी शीतलता है। यद्यपि इन दोनों से प्रकाश फैलता है, किंतु प्रकाश के फैलने से पहले उजाला फैल जाता है। किरणों के माध्यम से प्रकाश का फैलना होता है। इसको अब क्लियर कर दिया, करो इसको इजी शब्द में। हाँ जी, यही बता रहे हैं कि भी अब जैसे ये जो जितने भी शब्द, एक तो इंद्रावती जी को क्या लगता है कि मैंने यूज तो कर लिए हैं वहां की शोभा के लिए, लेकिन ये सब वहां कम है। अब फिर उन कम को क्या कहें कि बस एक नूर ही कहें, क्योंकि वहां पर है ही सिर्फ नूर। तो कह रहे हैं अब ये सारे शब्द इज इक्वल टू नूर, परम धाम का नूर है। और फिर वैसे उन्होंने और सूक्ष्मता बता दी कि किस तरह से कि सूर्य में जो एक बहुत तेज होता है, ऐसे जो सूर्य का प्रकाश होता है वो तेज कहलाता है, और चंद्रमा के प्रकाश को कहते हैं ज्योति। तो तेज और ज्योति में जो फर्क है वो बता दिया उन्होंने कि किस तरह से सुबह जैसे सूर्य उगता है तो हल्का उजाला होता है, अभी किरणें नहीं आई होती। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या छोटा सा अंतर है सिर्फ इन चीजों में, लेकिन यहाँ सपने की बुद्धि से ये सारी चीजें भी परम धाम में लगती नहीं है, क्योंकि ये यहाँ के शब्द हैं। वहां लगता है तो सिर्फ एक नूरी शब्द लगता है। वैसे ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि जैसे सूर्य उगता है तो उजाला हो जाता है, बाद में फिर किरणें फैल जाती हैं। यहाँ के सूर्य को तो हम आ, देख भी नहीं सकते आंखों से, कितना चुभता है। और परम धाम में हमारे वस्त्रों और आभूषणों से जो ज्योति निकलती है वो वहां का नूर है। तो वो फर्क उनको अब दिख रहा है, तो उनको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है। ज्यो ज्यो बैठियां लग लग, त्यों त्यों अरस परस सुख देत, बीच कछु ना रह सके, यो खैच खैच ढिग लेत। सखियों ने एक दूसरे को खींच खींच कर अपने से सटा लिया है, तथा इस तरह से बैठी हैं कि उनके बीच कोई भी अन्य वस्तु नहीं रह सकती। इस प्रकार वे जिस तरह से सट सट कर बैठी हैं, उसी प्रकार वो आपस में भी धनी के सुख का रसपान करती है। इस चौपाई में यह विशेष रूप से दर्शाया गया है कि सखियों में बाह्य या आंतरिक रूप से किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। वहां एक दिली होने के कारण धनी का प्रेम व आनंद सबको समान रूप से प्राप्त होता है। अरस परस सुख देत का यही भाव है। ऊपर आया ना, त्यों त्यों अरस परस सुख देत। इस चौपाई में ये निर्विवाद रूप से तीन हारों की मान्यता का खंडन है। यदि ऐसा माना जाए कि हारें तो तीन हैं, किंतु अपनी अपनी हार में वे सट सट कर बैठी हैं, तो ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि इस चौपाई की दूसरी पंक्ति में ये बात कही गई है कि उनके बीच कोई भी वस्तु खाली स्थान नहीं है, और उन्होंने एक दूसरे को खींच खींच कर अपने से सटा लिया है। ऐसी स्थिति में हार बनने का प्रश्न ही नहीं होता। ये बात बड़ी प्यारी लगी कि खींच खींच कर, कि और करीब आ जाओ, और करीब। तो यहाँ धनी से ने डरा दिया था ना
कि वहां पे जाओगी। तो हम आश्चर्यचकित वाली चौपाई आई थी ना कल, तो हम डर डर तो गए थे, थोड़ी दहशत में तो थे, दहशत वाली चौपाई आती होगी सुंदर साथ जी को। तो वो बिल्कुल। इसलिए सट सट के खींच लिया एक दूसरे को कि नहीं कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है, पर हमें जाना है। शीतल दीदी शिक्षा बताओ इस चौपाई से। बस इस शिक्षा से यही है कि हमें यहाँ पर भी सब सखियों ने एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना है, जो हम जूम में कर रहे हैं। वो जब कभी जाहिरी भी मिलते हैं ना, तब भी हमें ऐसे ही मिलकर रहना है। हम्म बस यही सखियों को यहाँ पे सिखापन तो यही देते हैं राजी, कि वहां पर वाहिदत है। सब सखियां एक दूसरे से मिलकर बैठी हैं, राजी के मुखार बिंद का भी आनंद ले रही हैं, उनकी शोभा श्रृंगार का भी रस ले रही हैं, रसपान कर रही हैं, श्यामा जी का भी रसपान कर रही हैं। यहाँ तक कि सखियां आपस में भी एक दूसरे से ऐसे सट कर बैठी हैं, उनकी शोभा श्रृंगार का भी वो वैसे ही रसपान कर रही हैं, जैसे वो राजी और श्यामा जी का रसपान कर रही हैं। एक बात और इस चौपाई में आई, वो क्या गहरी हाँ बात जी। थी कि, है ना, और शिक्षा की बात। मैं चौपाई खोलती हूँ, है ना, ये अंदर बाहर की बात आई थी ना, वो ऊपर वाली चौपाई। हाँ, बाह्य या आंतरिक रूप से कोई भेद नहीं है ना। हम्म, तो क्योंकि मतलब एक दिल वाली बात, यहाँ पे हमें वही जो तो। शिक्षा वाली बात है ना, वो वाली बात आप बोलो, कहने का भाव मेरा समझ गए होगे। बस वही वाहिदत है, एक हाँ, दिली है। मतलब यहाँ पे भी हम ये नहीं कि बाहर से प्रेम दिखा रहे हैं तो हाँ, अंदर से वो प्रेम ना हो, अंदर से भी वो वो प्रेम यानी वैसा ही जब हम होना जाहिर चाहिए। भी मिलते हैं ना, जब मिलना है तो ऐसे हम्म, ही मिलना है कि हाँ, इससे ऊपर हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं इस है ही दुनिया में। नहीं, अंदर है ही बाहर नहीं, क्योंकि एक दिल हो जाए खुद हमारा। जैसा। हाँ, ये नहीं कि हम जूम में तो एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बैठते हैं, लेकिन जब हम जाहिरी में भी मिले, कहीं भी मिले, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा रिश्ता दीदी और कोई हो ही नहीं हो ही सकता अब नहीं तो। सकता। वही, अब कहीं भी बस कह नहीं सकती मैं तो, मुझे तो ऐसे लगता है कि अब मेरा तो कोई रिश्ता किसी से और रह ही नहीं गया। बिल्कुल। ठीक है, आगे चलते हैं। जानो सागर सब एक जोत में, नूर रोशन भरपूरन, झाई झलके तेज दरियाव ज्यों, कई उठे तरंग भिन भिन। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब सखियों का समूह एक सम्मिलित ज्योति के रूप में सागर के समान दृष्टिगोचर हो रहा है। संपूर्ण मूल मिलावा नूरी प्रकाश से भरपूर है। ऐसा लगता है जैसे तेज के सागर का स्वरूप ही यहाँ झलकार कर रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार की अनेक तरंगे लहरा रही हैं। जिस प्रकार, और समझा रहे हैं भावार्थ में, कि जिस प्रकार अथाह जल राशि को क्या कहते हैं, सागर कहते हैं, उसी प्रकार सखियों की इस अनुपम तेज राशि को तेज का सागर कहा गया है। और इसे मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रतिबिंब, झाई, आभा शब्द से संबोधित किया गया है। इसका भाव ये है कि सखियों के इस स्वरूप में तेज का सागर प्रतिबिंबित हो रहा है या उसकी झलकार हो रही है। मूल मिलावे में विराजमान सखियों के इस सौंदर्य सागर में क्या है, प्रेम, आनंद और एक दिली आदि की अनेक प्रकार की अनंत तरंगे उठा करती हैं। श्री राज जी मार्फत स्वरूप, श्री राज जी का दिल ही परम धाम के 25 पक्षों के रूप में, उसको क्या कहते हैं, हकीकत में 25 पक्ष हकीकत के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। इस सागर ग्रंथ में मूल मिलावे के 8 सागर का वर्णन हुआ है। अभी हमने जैसे पढ़ा था मूल मिलावे के 8 सागर। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि संपूर्ण 25 पक्ष मूल मिलावे में विराजमान श्री राज जी के दिल से हैं। जिस मूल मिलावे में युगल स्वरूप सहित सब सखियां विराजमान हैं, उसे क्या कहा,
तेज का सागर कहना भी अनंत को समझने मात्र के लिए है, यथार्थ में नहीं है। यह कथन वैसे ही है जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड को एक छोटे से कागज के टुकड़े पर चित्रित कर दिया जाए। क्लियर हुई बात? क्लियर करो। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सा चित्रा। जी, और वो हाँ यही बोलो। कह रहे हैं कि जैसे मतलब स्वामी जी काफी बारी एग्जाम्पल देते हैं अपनी चर्चाओं में कि हिमालय को हम अगर कागज पे ड्रॉ कर लेते हैं और कह देते हैं ये देखो हिमालय बन गया, तो इसी तरह से वो सागर का पुंज है जो ज्योति का, तेज का, अब वो पूरी की पूरी प्रेम, आनंद और एक दिली की भूमि के बारे में बता रहे हैं कि मूल मिलावा में जो इतना प्रकाश और ये सब फैल रहा है, जिसको ज्योति का सागर, तेज का पुंज का है, कह रहे हैं ये भी वास्तविकता नहीं है। ये जैसे चौपाइयों में भी बहुत बारी महामती जी लिखती हैं कि मैंने बस कहने के लिए वर्णन कर दिया है कि हम रूहों तक कुछ पहुंच जाए और हमें अपने घर की याद आ जाए और कुछ हम लज्जत ले सकें यहाँ बैठे बैठे। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो सागर भी सागर नहीं है। तो वो मतलब हर चौपाई चितवन की तरफ ही हमें एक तरह से इशारा करती है कि तुम खुद ही देखो कि वो क्या है। मैंने बता दिया है कि बस एक ये ज्योति का सागर है और ये भी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो ज्योति यहाँ पे सूर्य की मैक्सिमम है ना, तो वो हम्म। सूर्य की उपमा लगती नहीं है। यहाँ के वहां के नाखून का नूर जो है वो यहाँ के करोड़ों सूर्य को ढांप देता है। तो इसलिए वो उपमा तो लगती नहीं है वहाँ यहाँ की शब्दों की, वहाँ के नूर को। यही हम्म। समझाया है कि प्रेम, आनंद, एक दिली का सागर है। सागर। ऊपर तले की रोशनी और वस्त्र भूखन की जोत, और ज्योत स्वरूपों की क्यों कहूं, ये जो ठोर ठोर उद्योत। अब ऊपर तले का क्या मतलब है? ऊपर क्या है? चंद्रमा है। मूल मिलावे की शोभा का वर्णन हम करते ना, ऊपर चंद्रमा। और चबूतरा किसको कह दिया? नीचे। नीचे की कही ना, ऊपर तले की रोशनी, चबूतरे को कह दिया नीचे, चंद्रमा। और सुंदर साथ सहित युगल स्वरूप के अंग अंग, तथा वस्त्रों एवं आभूषणों से उठने वाली नूरी ज्योति जो हर जगह जगमगा रही है, उसका वर्णन मैं कैसे करूं? कह रहे एक तो ऊपर चंद्रमा, नीचे से चबूतरा, और सब सुंदर साथ, बीच में युगल स्वरूप और सुंदर साथ घेर के बैठा है। तो उनके अंग अंग की वस्त्रों और आभूषण, वस्त्रों से भी नूरी ज्योति निकल रही है और आभूषणों से भी। तो उसका वर्णन महामती जी कह रहे हैं कि मैं कैसे करूं। ऊपर तले थंब दीवालों सब जोत रही भराए, बीच समूह जोत साथ की, बनी जुगल जोत बीच ताए। ऊपर नीचे थंबों दीवारों आदि में सर्वत्र ज्योति ही ज्योति दिखाई दे रही है। मूल मिलावे की हवेली के बीच में चबूतरे पर जो सुंदर सात की ज्योति जगमगा रही है, फिर उसके बीच में युगल स्वरूप की नूरी ज्योति भी शोभायमान हो रही है। बनी युगल ज्योत बीच ताए। एक नख के नूर को भी अगर करोड़ों सूर्य की से भी मतलब ज्यादा कहा गया है, तो यहाँ तो अब किस किस का वो वर्णन करे? गीलम का करे, चंद्रमा का करे, राज्य के नूर का करे, आभूषणों का करे, वस्त्रों का करे, श्यामा महारानी का करे, दीवारों का करे, थंबों का करे। तो एक नूर भी हमारी कल्पना से जैसे ना आ ही नहीं रहा, और इतना नूर कैसे वर्णन हो? अब वो भी नूर कैसा, जिसमें आनंद है, प्रेम है, सुगंधि है, चेतनता है। बिल्कुल।
और इतनी सारी चौपाइयाँ ज्योति की सिर्फ सुंदर साथ के श्रृंगार में, मतलब आगे पीछे भी हाँ, राज्य लिखते हैं अपने लिए, पर दो चार लिख देते हैं। यहाँ तो सारा ही ज्योति का ही वर्णन है। सुंदर साथ के स्वरूप में सिर्फ ज्योति का ही वर्णन दिखाया है, मतलब वो तो कितना। सुंदर सा याद है ना। ऐसी जस्ट। हाँ हाँ, मतलब वही मैं सोचती हूँ कि धनी कितना चाहते हैं इस चीज को, कि हमें जैसे अब यहाँ पे वो ज्योति वाणी की ज्योति संभालें अपने अंदर, कि यहाँ भी हमें ज्योति से ही वो कंपेयर करते होंगे कि ये मेरी किरणें ही तो हैं, रूहें हैं, जो धनी के सूर्य है वो धनी और हम उनकी किरणें। तो किस तरह से मतलब वो ज्योति का ही विस्तार है सारा का सारा सुंदर साथ के श्रृंगार पे। ये भी बहुत पहली हमें, बार दिल में मतलब। हाँ, दिल में बात आई है कि कितना प्रेम करते धनी, कितनी कितनी मतलब सुंदर साथ का कितना प्रेम से वर्णन कर रहे हैं, है ना। हमारा दिल करता है ना, हाँ जी। ये हमारा वर्णन हो रहा है, हमारी परात्म का, है ना। एक सेकेंड, दोबारा इसका भावार्थ भी है सुंदर सा जी, वो पढ़ते हैं कि इस चौपाई के द्वारा ये स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि सिंहासन चबूतरे के बीच में ही रखा है, ना कि दरवाजे की बगल में 5 और नीलम के थंबों से लगकर। इस संबंध में इस चौपाई का तीसरा और चौथा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीच समूह ज्योत साथ की बनी जुगल ज्योत बीच ताए। बीच समूह ज्योत साथ की बनी जुगल ज्योत बीच ताए। तो इस चीज को क्लियर किया है। ए ज्योत में शोभा सुंदर और स्वरूपों की सुखदाई। देख देख के देखिए जो नख सिख रहे भराए। इस ज्योति में युगल स्वरूप तथा सखियों की अति सुंदर एवं आनंद देने वाली शोभा विराजमान है। हे साथ जी, आप नख से शिख तक की इस अलौकिक शोभा को बारंबार देखते रहिए। देख देख के देखिए। हे साथ जी, आप नख से शिख तक इस अलौकिक शोभा को बारंबार देखते रहिए, ताकि यह आपके धाम हृदय में अखंड हो जाए। जो दरिया तेज जोत का, त्यों सब दिल दरिया एक। एक रस एक रोशनी, जुबां क्यों कर कहे विवेक। जिस प्रकार चबूतरे पर तेज और ज्योति का सागर दिखाई पड़ रहा है। उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार मूल मिलावे के कमर भर ऊंचा जो चबूतरा है ना सबसे बीच में, उस पर क्या दिखाई दे रहा है? तेज और ज्योति का सागर दिखाई दे रहा है। त्यों सब दिल दरिया एक, है ना। उसी प्रकार सबके दिल में एक ही वाहिदत का सागर लहरा रहा है। और क्या? एक रस एक रोशनी, सबके दिल में एक ही प्रेम का रस है, सबके दिल में नूर का प्रकाश है। तो कह रहे हैं कि भला इस जिज्ञा से इस रहस्य को यथार्थ रूप में कैसे कहा जा सकता है? यथार्थ मीन्स ओरिजिनल बात है क्या, मैं उसको कैसे समझाऊं? कि जो शब्द ये समझा दिए, लेकिन और भी कुछ कहना चाह रहे महामती जी कि मैं कैसे समझाऊं इस बात को। ये भी तुम्हारे अंदर जो सारा का सारा नूर और ज्योति है, ये आ कहाँ से रही है? कहीं कहते कि यहीं बैठे बैठे हम ये भी ना सोच लें कि मैं वहां पे बहुत प्रकाशमयी हूँ, पर मेरे अंदर जो प्रकाश है वो आ कहाँ से रहा है? वो राज्य का ही है, युगल स्वरूप का ही है। तो ये मतलब
कोशिश की है उन्होंने कि बताने की कि वो नूर का ही है जो धनी से ही आ रहा है, जो हमें परम धाम में पता नहीं था। हमें ये नहीं समझाने लगता के था। लिए तो सागर सिंगार वाणी हमारे लिए उतरी। एक एक चीज को, एक एक चरण को लेना कितना और धनी। जोत उपली कही जुबान सो, पर रहस चरित्र सुख चैन। सुख पर आत्म तब पाइए, जब खुले अंतर के नैन। कह रहे हैं कि अभी तक मैंने ज्योति से भरपूर बाह्य शोभा का ही वर्णन किया है ना अभी तक। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अतरंग लीला में अनंत सुख और शांति छिपी हुई है। पर रहस्य चरित्र सुख चैन, कि मैंने ज्योति से भरपूर बाह्य शोभा का ही वर्णन किया अभी तक, लेकिन अतरंग लीला में अनंत सुख और शांति छिपी हुई है। कि जब आत्मदृष्टि खुल जाती है, तभी परात्म के अखंड सुखों का अनुभव होता है। अष्टपहर क्या है? हकीकत की लीला। हकीकत की लीला बाह्य लीला कहलाती है। लेकिन जो मार्फत की लीला है ना, जिसमें क्या होता है, आशिक माशूक, प्रिया प्रीतम का भेद मिट जाता है, उसको कहते हैं अतरंग लीला। तो इस लीला में डूब कर ही परात्म के वास्तविक आनंद को जाना जा सकता है। जो हम परम धाम के 25 पक्ष चर्चनी जितनी भी समझते हैं, वो क्या है? हकीकत की लीला। लेकिन मार्फत की लीला में क्या होता है? चितवन में आशिक माशूक का भेद मिट जाता है, और उसमें जो आनंद और सुख की अनुभूति होती है, वो क्या होती है? अतरंग लीला। एक रस होइए इश्क सो, बिल्कुल चौपैया एकदम एक दूसरे से लिंक चल रही है, कहीं कुछ टूटा नहीं है, वो सुरता जैसी ना। वो एक रस होइए इश्क सो, चले प्रेम रस पूर। जब अतरंग लीला शुरू हो जाती है ना, फिर ये फेर प्याले लेत हैं श्याम श्यामा जी हजूर। हे साथ जी, यदि आप, हे साथ जी, यदि आप युगल स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम प्रेम में गलतान होकर एक रस हो जाइए। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपके अंदर प्रेम रस की धारा बहने लगेगी। जब आप अपने हृदय रूपी प्याले में प्रेम रस का पान करने लगे, तो यह निश्चित है कि अब आपको युगल स्वरूप का दीदार होना ही है। जब आत्मा, और क्लियर कर रहे हैं कि ये आत्मा पिंड ब्रह्मांड से परे होकर अपनी परात्म के श्रृंगार की ही भावना करे। चितवन की हमें बता रहे हैं कैसे, कि जब आत्मा इस पिंड और ब्रह्मांड से परे होकर मात्र अपनी परात्म के श्रृंगार की ही भावना करे और प्रीतम के दीदार को ही एकमात्र लक्ष्य बना ले, तो उसे क्या कहते हैं? एक रस होना कहते हैं। और इस अवस्था में क्या होता है? जीव का षड विकार कौन कौन से होते हैं? काम, क्रोध,
लोभ, मोह, मद, मत्सर, मत्सर अर्थात द्वेष से कोई भी संबंध नहीं रहता जब हम एक रस हो जाते हैं। फिर जब धाम हृदय में युगल स्वरूप की झलक मिलने लगे और उसके अतिरिक्त सब कुछ निरर्थक लगने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब मेरी आत्मा प्रेम रस का पान करने लगी है। एक रस हो ये इश्क सो चले प्रेम रस पूर। फेर प्याले लेत हैं श्याम श्यामा जी हजूर। तो जब प्रेम रस की धारा बहने लगेगी तो हृदय रूपी प्याले में जब प्रेम रस का पान हम करने लगे तो ये तब निश्चित होगा कि हमको युगल स्वरूप का दीदार होना ही है। कितनी प्यारी, इसी को हम आज का ये पूरा सारांश है इस बात का। क्लियर करो करना कैसे है। शीतल आंटी का, हाँ कोई भी शीतल बोलो, आंटी आप बोल दो। कोई भी बोलो। करना कैसे, यही है एक रस। हम ये जब बोलते थे ना, ये वाला किरंतन इतनी गहरी बात है। ये एक एक चरण को ले, ये देखो, मैं एक बोल रहा हूँ रस हो ये इश्क सो। वही ना, जब आत्मा हर पल धन्य के प्रेम को महसूस करने लगे। एक लाइन मुझे तो लास्ट में जो दिखी है वो समझ आई है, जब सब कुछ निरर्थक लगने लगे सिवाय धन्य के प्रेम के। इसी पैराग्राफ में एंड में लिखा है, जब सब कुछ निरर्थक लगने लगे, मतलब हमें अपनी स्थिति देखनी है, क्या हमें निरर्थक लग रहा है बाकी सब कुछ सिवाय धन्य के प्रेम के। इतना प्रेम, इतना प्रेम। फिर कहते हैं उस प्रेम की भावना, ऊपर एक शब्द लिखा कि पर आत्म के एक रस, मतलब उस प्रेम की भावना में रहने लगे। ये नहीं कि जो हमने बाह्य श्रृंगार पढ़ लिया उसको रट्टा लगा ले और सोच ले चितवन में मैं जो जा रही हूँ, मैंने ये हार पहनने हैं, ये बिंदा लगाया है। ऐसी बात नहीं, उन्होंने सारे श्रृंगार का मतलब समझा दिया है। तेज जोत कहाँ से आई, चित्रा ने भी बोला ना, वो नूर राज्य का नूर है, यानी कि हम तो अलग है ही नहीं, अलग समझ लिया ना, अलग है। तो अब उस इश्क के रस में, यानी कि हमारे अंदर जो है, जिसको हम कह रहे हैं आत्मा, हम कह तो रही है ना, इतना तो सबने दावा ले ही लिया है ना कि मैं राज्य का ही नूर हूँ, जो राज्य मुझे वहां पे है ना। तो अगर मैं वही हूँ तो उतना वाला प्रेम रस जितना राज्य का अपना है, यानी कि मैं उनसे अलग हूं ही नहीं, हर टाइम एक फीलिंग से बनी रहे और सब कुछ निरर्थक लगने लगे। तो फिर कहते हैं बस, है ना, ये भावना, ऊपर लाइन आई ना, अपने परात्म के श्रृंगार की ही भावना करे और प्रीतम के दीदार को लक्ष्य बना ले। मेन ये तो बात क्या कि है सबसे ये पहले एक बात। रस का मतलब ये है कि हम हाँ चितवन में बैठे इस पिंड ब्रह्मांड, अब कहते हैं ना कि इससे अलग हो जाए, ये मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, ये सब नहीं हूँ, बिल्कुल और बिल्कुल। अपनी परात्म की मैं वहां बैठी हूँ उसका श्रृंगार करें। परात्म का श्रृंगार क्या, विरहा, है ना। उस दर्द से विरहा लेकर के हमारा लक्ष्य क्या हो कि हम एकमात्र प्रीतम का दीदार करना है, मेरा लक्ष्य। जब हम बैठे ना, और उसी को कहते हैं एक रस होना। तो इस अवस्था में क्या होता है, हमारे अंदर काम नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, लोभ नहीं रहता, मोह, मद, मत्सर अर्थात द्वेष से हमारा संबंध टूट जाता है। तो इसको कहते हैं एक रस होना, है ना। और जब धाम हृदय में युगल स्वरूप की इसके बाद ही झलक मिलने लगे और सब कुछ हमें इस दुनिया का निरर्थक लगने लगे,
तब हमें लगेगा कि हम धाम धनी के प्रेम का रस पान करने लगे हैं। ये दो चीजें। फिर उसके बाद होएगा फिर प्याले लेते हैं, श्याम श्यामा जी हजूर। जब ये स्थिति हो जाएगी ना, फिर होएगा फिर प्याले लेते हैं, जी है ना? यही वाली बात है ना बिल्कुल। फिर मतलब हमेशा बस महसूस राजी होता है। महाराज। फिर हमें बार बार वो चीज, क्योंकि ये बार बार जब एक बार चस्का लग गया तो फिर प्याले लेते हैं। श्याम श्यामा जी जिसको हजूर। कहते हैं चस्का लग जाए एक बार, तो चितवन ने टाइम थोड़ी देखना है। ये थोड़ी देखना सुबह कितने बजे उठे, रात को कितने बजे सोए। फिर चित वहां लगा रहेगा, जब भी दिल करेगा बैठो। दिल मतलब जब भी 2 मिनट मिले बैठ जाओ आंख बंद करके। मतलब फिर प्याले ले, तो फिर दिल करता है ना, जब चस्का लगता है फिर दिल करता है बस बैठो, बहुत हो गया। वो चौपाई आती है ना, जब स्वाद लग गया महबूब का तो मुंह मुख से न निकसे एक हरफ। फिर अभी हम जो मुंह से बोलते हैं ना कि वो बंद हो जाएगा, फिर वो स्वाद लग जाएगा और फिर अंदर उतरेगा। फिर अंदर उतरेगा। सही बात है। हाँ जी सुंदर साथ जी, टाइम हो गया हमारा। आज की शिक्षा हमारी यही, एक चौपाई ये दोहरा दो। सरोज दीदी 29 चौपाई बोलो। एक सरोज रस दीदी हाँ हुई, बोलो बोलो। नहीं सरोज आंटी कोई ले लो बात कोई नहीं, अरे पैसा। नहीं बोल दिया, एक ही बात है, बोलो। एक रस होइए इश्क सो, चले प्रेम रस पूर। फिर प्याले लेत हैं, श्याम श्यामा जी हजूर। श्याम श्यामा जी हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।